सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। उसकी सहभाग्यता में, उसकी संगति में हमें बुलाने वाला परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। उसके सहभागी होने का मतलब है जैसा वो है वैसा हम भी होना है। ये बात को समझना है। हम शुरू से हालेलुया इस विषय के ऊपर सोचते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर का पहचान मतलब उसकी पहचान का मतलब है वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर, स्वभाव क्या है, उसकी इच्छा क्या है, आगे की योजना क्या है। हमारे विषय में इस बात को हमें समझना है और हम क्या था, हम अभी क्या है, हम क्या होना चाहिए, हमारी कर्तव्य क्या है। हालेलुया। स्वर्गीय प्रतिफल हमें क्या मिलेगा इस बात को करने से, ये ऐसा चलने से, परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमें क्या मिलेगा, ये सारे पहचान हमें होना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात में धीरे धीरे हम थोड़े थोड़े करके हम समझ रहा है। परमेश्वर ने ये अवसर इसलिए दिया है, हालेलुया, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना परमेश्वर को पहचान कर सको, बहुत अच्छे तरीके से आप अभी की अवस्था को आप क्या है, कैसा है करके समझने पाओ। हालेलुया। इस अच्छे अवसर में कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। जो कई लोगों का टेलीफोन आ रहा है, धन्यवाद हो, काम में नहीं जा रहे फिर भी सैलरी तो आ ही रहे, धन्यवाद हो, खाने का चीज सब कुछ है। मैं जितने लोगों को टेलीफोन करके पूछना चाहता हूँ, हालेलुया, सब लोग के अच्छा हालेलुया जवाब मुझे मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हालेलुया मुझे एक बात समझ में आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ठीक नहीं है कौन सी बात है। परमेश्वर फिर क्यों ये अवसर दिया है? ये अवसर दिया कि आपकी परमेश्वर को, आपकी सृजनहार को समझो। हम लोग पढ़ते हैं ना, परमेश्वर को ढूंढे कदाचित उससे टटोल कर पाए। प्रेरितों का काम 17 का 26 में ये 26-27 में ये लिखा हुआ है, हम पढ़े हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, कि परमेश्वर को ढूंढे, हालेलुया, उसकी हालेलुया उसे टटोल कर पाए। कदापि प्रभु हमसे दूर नहीं है, कदाचित हम टटोल कर पाना है, हालेलुया, प्रभु हमसे दूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। वो ज्योति को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जहां ज्योति है हम दूर से दिखाई देता है, हम नजदीक है, परमेश्वर ज्योति है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमारा हालेलुया आंख अंधी है, हमारी आंख की हालेलुया जो देखने का ताकत है वो नहीं है। इस संसार की ईश्वर ने हमारी बुद्धि को अंधी कर दिया करके हालेलुया 2 कोरिन्थियों 4:4 में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए ये बात को समझना, परमेश्वर की पहचान पूर्ण रूप से हमें होना है। पूर्ण रूप से होने का मतलब है उसके साथ सहभागी हो जाए। धन्यवाद हो। इस दुनिया में हम क्यों हैं, इस पृथ्वी पर हम क्यों आया है, धन्यवाद हो। हम शुरू से लेके इस बात पर सोचते आ रहा है। आपके मन में ये सोच होना चाहिए, जब तक ये लॉकडाउन खत्म होगा तब तक हालेलुया इस विषय के लिए सोचना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर ने जो समय दिया है इस बात को आपने समझकर हालेलुया आगे बढ़ना है। इसलिए हम कल की समय में हालेलुया इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हालेलुया परमेश्वर की आत्मा में सहायता की। हालेलुया कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके साथ सहभागिता करना चाहता है। इतना सृजनहार परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर होकर भी छोटे लोगों के साथ इस दुनिया में आकर हालेलुया संगति किया है, साथ दिया है। धन्यवाद हो। वो परमेश्वर हालेलुया नमूना देते हुए इधर से चला गया, मतलब हालेलुया अपने आप को ऐसा शून्य करते हुए हमारे लिए, आपके लिए नमूना देकर चला गया है, क्योंकि उसकी स्वभाव के सहभागी हम हो सके। धन्यवाद हो। हालेलुया। और विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक आयत हम पढ़ना चाहेंगे, 2 पत्रोस 1 अध्याय उसका 3 और 4 हम इधर पढ़ेंगे। 2 पत्रोस 1 अध्याय उसका 3 और 4। क्योंकि सेकंड पीटर चैप्टर 1 verses 3 and 4।
क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता जीवन है और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। उसके पहचान के द्वारा, हम दूसरी भाषा में पढ़ोगे तो दान दिया है करके, ये तो है सच्चाई, दान दिया है। हाँ, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। उधर आप पृथ्वी पर क्यों है, इस दुनिया में आप क्यों आया? धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनना। मैं जितना मैसेज शुरू से जो दिया है, हालेलुया, पाठ करके शायद आपको दोबारा मिल जाएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसको क्लिप करके डाल रहे हैं अभी जो ऑनलाइन है पूरे लंबा है, इसलिए शॉर्ट करके इस बात को हम अपलोड करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, शुरू से आप इस बात को समझे, आप कौन हो, आप क्यों हो इधर, आप इस दुनिया में क्यों आया। कई लोग समझ रहा है आएंगे, जिएंगे, हालेलुया, मरेंगे, चले जाएंगे। ये क्या जिंदगी है? धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ आपको इस दुनिया में भेजा है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के साथ आपको इस दुनिया में भेजा है। इसलिए ये दुनिया का सृष्टि हुई। इसलिए हालेलुया, इस दुनिया जब तक है परमेश्वर की आज्ञा, तब तक ये दुनिया ऐसा रहेगा। अभी आपको एक और बात है, पाट करके, मतलब भाग करके इस दुनिया को भी हालेलुया प्राकृतिक आपदा से नष्ट किए जाएंगे। धन्यवाद हो। इसका मतलब तेरे वश में नहीं है। हमें मालूम कितनी आंधी तूफान, हालेलुया, बाढ़ के द्वारा, भूकंप के द्वारा, हालेलुया, लैंड स्लाइडिंग, हालेलुया, इसलिए एक जगह से पृथ्वी खींचकर पानी के द्वारा चला जाता है, कहीं हालेलुया समुद्र जमीन ले जाता है। इस बात को समझना, सुनामी के द्वारा समुद्र के अंदर से कई हालेलुया मिट्टी का भाग ऊपर आ जाता है, और ये बात को प्राकृतिक हालेलुया आपदा जो है उसके द्वारा कई लोग हालेलुया इस दुनिया से चले जाएंगे। ये वचन का हालेलुया भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। ये समझना, बीच बीच में आपको ये ऐसे अवस्था के द्वारा सोचने में परमेश्वर मजबूर कर रहा है, ये तेरी वश में नहीं है। मेरी योजना उसी के द्वारा आगे बढ़ना है। धन्यवाद हो, ध्यान से समझे। इसलिए आप इसी बात में व्यस्त रहते हैं, मुझे इस दुनिया में अपना जीवन कैसे ले जाना, मैं अपना पैसे कैसे कमाऊं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको जो दिया है वो समय हालेलुया आपको नहीं मालूम। मैंने पिछले एक दिन में बताया, एक मैसेज में बताया, डेट ऑफ एक्सपायरी आपके ऊपर नहीं है। दुनिया में जो भी चीज बनाते हैं उसके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी डाल देता है, लेकिन आपके ऊपर प्रकट रूप से नहीं है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है आपका डेट ऑफ एक्सपायरी। धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी हमारे ऊपर नहीं है, हमें नहीं मालूम, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। अगर कोई डॉक्टर कोई व्यक्ति को, मोटा व्यक्ति को, जो तंदुरुस्त व्यक्ति को कहे भाई तू 1 महीना जिएगा, तेरे अंदर ये बीमारी है, 1 महीने के अंदर तू मरेगा करके, वो टेंशन के द्वारा इससे पहले मर जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर दुबले पतले हो जाएंगे। धन्यवाद हो, हमें इसकी चिंता नहीं है। हालेलुया, डेट नहीं मालूम है, इससे चिंता नहीं है। ये मतलब नहीं है कि चिंता नहीं है तो इसके बारे में ना सोचे। हालेलुया, हमें सोचना है। हमें इस दुनिया में जब तक रखा है, उससे पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए जाने के लिए इस बात को आपने सोचना है। ये आयत
दोबारा हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसी की पहचान के द्वारा दिया है। मैंने कहा दूसरी भाषा में दान दिया है करके हालेलुया लिखा है। इसका मतलब है आप अपनी खेत में, अपनी जमीन के अंदर जो कुछ भी उगाने के लिए प्रयत्न करोगे, जो कुछ भी बीज डालोगे, उसका फल के लिए हालेलुया किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो दान है। आपने खुद लेकर खाओ। आम का पेड़ है, आम में से तोड़कर किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, आप खा लो। जो कुछ भी आपके पास है हालेलुया प्रभु ने दान दिया है, उसके ईश्वरीय पहचान के द्वारा दिया है। इसका मतलब परमेश्वर विश्वास योग्य है, मतलब उनके विश्वास योग्यता, उनकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक रहता है। अब जल्दी पढ़िएगा भजन संहिता का पुस्तक 100, भजन संहिता 100 का 5 पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा भला है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उनकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक हालेलुया बनी रहती है। 119 का 90 पढ़िएगा। भजन संहिता 119 का 90 पढ़िएगा। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया। हालेलुया। बस इतना समझना, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, मतलब उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उस बात से समझना, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य और उसकी पहचान हालेलुया, और अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार हालेलुया। 4 बात है उधर, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य और अपनी हालेलुया पहचान और अपनी महिमा और सद्गुण। इस 4 बातों को गहराई से पढ़ना है। मैंने शॉर्टली बताता हूं। आप आम लेते हो, अभी 200 कुछ रुपया शायद मिलेगा, अभी 200-250 रुपए में मिलेगा 1 किलो। अगर उसी के अंदर बहुत बड़ा गुठली निकला, आप दुकान वाले को हालेलुया भला बुरा बोलेंगे, मतलब 200-250 रुपए में लिया और मांस थोड़ा सही है, उसमें गुठली बहुत बड़ा है, धन्यवाद। आपको तो गुस्सा आएंगे, लेकिन परमेश्वर को गुस्सा नहीं होगा। हम ये चाहते हैं ऐसा आम हो, उसके अंदर गुठली बिल्कुल ना हो, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक रहेंगे। मतलब हालेलुया। व्यवस्था विवरण में एक आयत हम पढ़ सकते हैं, उसका 32 का 4 पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 32 का 4, 32:4, ड्यूटरॉनमी 32:4। वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, धर्मी और सीधा है। उसका 7 का 9 भी पढ़िएगा। ड्यूटरॉनमी 7:9, व्यवस्था विवरण 7 का 9। इसलिए जान रखी तेरा परमेश्वर यहोवा ही, इसलिए जान रखे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, ये विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते, जो उससे प्रेम रखते हैं, और उसकी
आज्ञाओं को आज्ञा मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक उनके साथ जो 1000 पीढ़ी तक, मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा 5 पीढ़ी भी देखे चले गए। हालेलुया। और 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन का पालन करता है। हमने करुणा करता रहता है। हालेलुया में गाया है, हमारा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। जन्माने वाली माता हमें छोड़ सकती है, हालेलुया, भूल सकते हैं, अपने सगे लोग छोड़ सकते हैं। आंखों की पुतली के समान संभालने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर आपका हालेलुया समझ चला गया, आपके बच्चों के पोतों के परपोतों के हालेलुया ध्यान करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए उसके ईश्वरीय सामर्थ्य, उसकी पहचान, उसकी महिमा, उसकी सद्गुण, हालेलुया, वो आम के ऊपर भी अगर तुझे खिलाने वाला परमेश्वर है, तू तो हालेलुया, हम तो आम खाकर गुटली फेंक देंगे, लेकिन परमेश्वर को ये चिंता है तुम्हारा 1000 पीढ़ियों भी, जितना पीढ़ी जो आगे आ रहा है, मेरे पीछे मेरी आज्ञा पर चलने वाले को मुझे खिलाना है, पिलाना है, मुझे उनके साथ भी रहना है। अगर तू आम खाए हैं, मेरा बच्चा भी, क्या तुम्हारा बच्चा भी आम खाने पाए। परमेश्वर की योजना थोड़े समय के लिए नहीं है, हालेलुया, लेकिन हमारी विषय में थोड़े समय के लिए है, हमारी पीढ़ियों के लिए। हालेलुया, परमेश्वर सोचता है, हालेलुया, हमें दिया है ये। दोबारा पढ़िएगा, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, मतलब आपके जीवन की जरूरत, जो भक्ति का मतलब गॉडलीनेस, जो आत्मिक रूप से जो कुछ भी जरूरत है, सब कुछ उसे संबंधित रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, दान दिया है। हालेलुया। और जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। धन्यवाद, हमारे बुलावा, हालेलुया, उसके महिमा के लिए और सद्गुण के लिए बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, हम उस सड़ाहट से छूटकर, मतलब इस दुनिया में होती है सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। ये मन के अंदर, आपके मन के अंदर रट कर हमेशा के लिए रख लेना। परमेश्वर की योजना समझना, इस संसार में बुरी अभिलाषाओं से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाना। धन्यवाद हो। दूसरा पत्रुस 1 और 4 मतलब स्पष्ट रूप से आपको बता रहा है, भाई इधर कॉपी कर खत्म करके जाने का ये जिंदगी नहीं है आपका, बड़ी योजना। हालेलुया। 4 एक और बार पढ़िएगा, जिनके द्वारा हमें बहुमूल्य और बहुत बहुमूल्य, आप मूल्य अंग करने के लिए जाएंगे तो नहीं हो सकेगा। बहुमूल्य, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, एक नहीं, प्रतिज्ञा नहीं, प्रतिज्ञाएं दी है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ताकि इनके द्वारा सड़ाहट से छूट। इसके मतलब प्रतिज्ञा क्यों दिए हैं? बहुमूल्य, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं क्यों आपको दिए हैं? इस प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, मैं आप इस सड़ाहट से छूटकर, कौन सी सड़ाहट है? जो बुरी अभिलाषाओं से के द्वारा ये दुनिया में, संसार में होती है। वो बुरी अभिलाषा क्या है? इधर ही जीना है, खाना है, पीना है, आश करना है, मुझे वो करना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब कुछ सड़ाहट है। एक दिन दुनिया के अंदर जो भी चीज आपके पास हो, सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता, ये चीजें बताएं। धन्यवाद हो। दुनिया आपके सामने जो भी चीज है, ये कभी खराब नहीं होता। आजकल बताते हैं प्लास्टिक 700 साल बाद खराब होता है। 700 साल बाद खराब होगा। परमेश्वर का एक दिन भी नहीं रह पाता। परमेश्वर का एक दिन हमारी
1000 साल। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। हमारी 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन है। हालेलुया, इस बात को समझना, ये पत्रोस ही बता रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया, वो 3 अध्याय में 7-8 में पढ़ सकते हैं, पढ़ना नहीं अभी। हालेलुया, इतनी जो भी चीज आपके सामने है, कौन सी चीज है जो सड़ता नहीं है? मतलब ये सड़ाहट की बीच में से, हालेलुया, हमें इसलिए इधर रखा है, ये सड़ाहट की बीच में से छुटकारा पाते हुए ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। हालेलुया, एक और बात बताएं, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। हालेलुया, जल्दी से एक और आयत पढ़िएगा, 1 कोरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 8 और 9। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 8 और 9। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, वे तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया, निर्दोष ठहरे। इसका मतलब ये सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी जब होगा, आप निर्दोष। धन्यवाद हो। इसलिए बहुत कुछ करना है, कल बताए हैं, किसके साथ सहभागिता करना, किसके साथ उठना बैठना, काम कौन सा करना, जैसे यीशु मसीह ने किया है उसके पीछे चलते रहना। हालेलुया, इधर एक और बात पढ़े, वे तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, अंत तक दृढ़ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हमारे प्रभु का मतलब मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह के दिन दिन में निर्दोष ठहरो। दिन में मतलब न्याय के दिन में। हालेलुया, न्याय करेगा तो दोषी ठहरा जाएगा, नहीं तो निर्दोष। हालेलुया, मैं हमेशा कहता हूं, इसको प्रैक्टिकली आप समझो, घर के अंदर पढ़ लेना, रोमी 3 अध्याय 13 से लेके हालेलुया आगे को पढ़ लेना। वो इस बात में प्रकट रूप से लिखा हुआ है। हालेलुया, और उधर निर्दोष आपका, हालेलुया, विवेक भी आपको दोष देता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, आगे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका विवेक आपको जब तक दोष देता रहेगा, इसका मतलब विवेक आपके साथ नहीं देगा। मुझे नहीं मालूम है करके आप बचने ही निकलेगा। धन्यवाद हो। अगर जल्दी पढ़ेगा तो जल्दी पढ़िएगा, रोमी उसका 3 अध्याय 13 से लेके जल्दी पढ़ेगा। उसका उनका गला खुली हुई कब्र ना, 2 रोमी 2 अध्याय, रोमन्स चैप्टर, वेट अ मिनट, 2 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 2 13 वर्सेस ऑनवर्ड्स। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ 13 से आगे पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं है, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था पर चलने वाला, सुनने वाला नहीं है, व्यवस्था पर चलने वाला, उस काम को करने वाला धर्मी ठहरेगा। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी, वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। आगे वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। मतलब वो पुस्तक की रूह में आपके पास जरूरत नहीं है, आपके विवेक में, हालेलुया, आपके हृदयों में ये परमेश्वर लिखा है। परमेश्वर ने बोला मैं लिखूंगा, ये हालेलुया उसकी लहू में नहीं वाचा है, नहीं वाचा, आप परमेश्वर खुद आपके मन में लिखेगा। इसलिए आप खुद ही व्यवस्था है। अब व्यवस्था पढ़े ना पढ़े, हालेलुया, न्याय के दिन में, हालेलुया, आपके अंदर लिखा हुआ व्यवस्था आपको न्याय करेगा, उसके द्वारा ही आपका न्याय होगा। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं, या उन्हें निर्दोष ठहराता है। हालेलुया,
इसलिए आप जब गलती करता है, आपका विवेक आपको अंदर ही अंदर दोष देता है। हालेलुया, इस बात को समझना। उसी दिन, अब इधर 8 पढ़िएगे, वे तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, क्योंकि बुलाने वाला हालेलुया सच्चा परमेश्वर है, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे। परमेश्वर हालेलुया, ये निर्दोष कैसे ठहरे? आप अभी भी सोच सकता है, जब परमेश्वर में चल रहा है, आपका विवेक आपको दोष नहीं दे रहा है। यदि प्यारो प्रियो, आपका मन आपको दोष नहीं देता है, तो परमेश्वर से ही आप है। आप बैठकर अकेले में बैठकर 3, 4, 5 हालेलुया मिनट इस बारे में सोच कर देखना। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। मैं आगे समय ज्यादा लेना नहीं चाहता, अभी इधर ये आप बंद करना चाहता हूं। आपके मन में ये सोच डालते हुए मैं इधर बंद करना चाहता हूं। हालेलुया, उसका 8 और 9 दोबारा पढ़ रहा है। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, उसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। हालेलुया, ध्यान से सुनना। जिसने, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुम्हें यानी मुझे और आपको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। क्यों बुलाया? यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरने के लिए। हालेलुया, इसका आगे मैं कल ले लूंगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब ये वचन दोबारा, ये 2 बार, हालेलुया, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, जितना पढ़ना है घर में पढ़ लीजिएगा और अपना विवेक से पूछ लीजिएगा, क्या परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो नमूना दिया, स्वर्ग छोड़कर अपने आप को आपकी समानता में जो आया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह आपको नमूना देते हुए, आपको पाप में से छुड़ाने का सारा प्रोग्राम हिम्मत देते हुए, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में जाने का, वो यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरने का, हर एक काम को आसान करके नमूना देते हुए गया है। मार्ग खोलते हुए वो परमेश्वर की संगति में जाने का, एकजुट होने का, एक साथ होने का, सारा कुछ छोड़कर, हालेलुया, आपके सामने छोड़कर गया है। क्या इसको अपनाया? आप इसमें चलने के लिए तैयार हो? सुनने वाला नहीं, हालेलुया, रोज प्रार्थना करने वाला नहीं, रोज बाइबल पढ़ने वाला नहीं, हालेलुया, अपने आप को, याकूब बोलता है, वो सुनने वाला, इसे करने वाला अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया, याकूब 1 अध्याय उसका 22। परंतु वचन पर चलने वाला बनो, 22 और 23। परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देता है, मतलब आप दूसरे को नहीं धोखा दे रहे, अपने आप को दे रहा है। मतलब एक दिन परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। मानव जाति, सारा मानव जाति एक भी नहीं बचेगा। चाहे अपना इस दुनिया से किस तरह जाओ, क्या जिंदगी जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के सामने कौन सी उम्र में भी आप गया है इधर से, कोई बात नहीं, परमेश्वर सबको न्याय के दिन में एकत्रित करेगा। इब्रानी में लिखा है, वो कल हालेलुया इसके बारे में हम सोचेंगे, समय नहीं है। इस एक दिन आपको हालेलुया उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। क्या आपका विवेक दोष देगा? अभी बैठकर प्रार्थना करिएगा, सोचेगा इस विषय में। हालेलुया, अपने आप को धोखा देने वाला ना बने। ये वचन के अनुसार अपना एक एक दिन हमने गाया है, हर लम्हा हर एक रोज, हर लम्हा हर एक रोज, हर पल, हर रोज में, हर दिन में परमेश्वर के वचन को मन में लिए हुए, क्या मैं विश्वास योग्य बनने के लिए, परमेश्वर ने इतना, उसकी सौभाग्यता में उसके समान होने के लिए परमेश्वर ने इतना कुछ किया है, क्या मैं उसके पीछे कुछ कर रहा हूं? अगर नहीं है तो हालेलुया आप अपने आप को धोखा दे रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये 2 आयत, 2 पत्रोस 1 का 3 और 4,
पहला कोरिन्थी हालेलुया 1:8 और 9। अब बार बार पढ़िएगा और अपने आप को पूछिएगा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या आप आज इस दुनिया से चले जाएं, पता नहीं कौन कब किधर जाएगा। धन्यवाद हो, इस दुनिया से आप आज चले जाएं, क्या परमेश्वर की उस यीशु मसीह के उस दिन में निर्दोष ठहरो है। इसलिए हालेलुया अपने आप को जांचते हुए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें, ये वचन आपके आशीष का कारण हो जाए। हालेलुया। ज्यादा वचन सुनने से, ज्यादा वचन समझने से हालेलुया आपका जीवन में कार्य हो रहा है, उसके काम के अनुसार, उस वचन के अनुसार काम हो रहा है, उस काम के अनुसार आपको निर्दोष ठहरा दिया जाएगा उसकी संगति में। यानी यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु मसीह ने कहा, अपना क्रूस उठाए, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन मेरे पीछे चले। उस मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने खोल कर दिया है। आइए सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। अगर आपका विवेक आपको दोष दे रहा है, हालेलुया, उसका जवाब आपके पास है। क्या मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, या प्रभु की सहभागिता में उसके समान होने के लिए मैं काम कर रहा हूं? जरूर उसके समान होने के लिए वचन को हालेलुया उसके अनुसार हम अपना जीवन को ले जाना पड़ेगा, हालेलुया काम करना पड़ेगा। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आपको सहायता